हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो जो है वो कंप्लीट बिगिनर आर्टिस्ट के लिए होने वाला है। जो बच्चा 12th पास है और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है और उसको समझ नहीं आता कि पेंटिंग की स्केचिंग की शुरुआत कैसे की जाए और मेरी पेंटिंग भी यहाँ से यहाँ तक पहुँची, कैसे पहुँची, मैंने क्या किया, मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन आप तक शेयर करूँगा। तो सबसे पहली चीज स्केचिंग ही है। स्केचिंग आपको करनी क्यों है, इससे होगा क्या, आगे ये हमें कैसे हेल्प करेगी, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। तो इससे पहले मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि स्केचिंग होती क्या है और ये काम कैसे करती है। तो यहाँ पे हम 3 तरह की लाइंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला होगा डार्क टू लाइट, जो कि इस तरह से चलेंगी, और फिर है लाइट टू डार्क। फिर थर्ड पे आता है कॉन्टूर लाइन। कॉन्टूर लाइन जो है वो एक गेम चेंजिंग वाला पार्ट है और इस लाइन को सीखने के लिए आपको पहले इन दोनों को प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको ये कॉन्टूर लाइन समझ में आएगी। कॉन्टूर लाइन का मतलब ये है कि अगर लाइट सोर्स ऊपर से है तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही जहां से भी लाइट पड़ रही होगी उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो वाला पार्ट हम लाइट रखेंगे और जो उसके अपोजिट होगा वो हमेशा ही डार्क होगा, जैसा कि यहाँ पे है। सपोज अगर मेरे सामने एक बोतल पड़ी है और मैं उसका लाइट सोर्स इधर से है, तो उस बोतल का जो एरिया होगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहले नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और यहाँ पे थोड़ा डार्क रखेंगे क्योंकि लाइट का सोर्स यहाँ से है और उसके अपोजिट वाला हमेशा ही डार्क होगा। और यहाँ पे हम लाइट रखेंगे और ये वाला एरिया थोड़ा डार्क रहेगा क्योंकि लाइट का सोर्स यहाँ से है। तो इस तरह से जो है हम लाइन से ही डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते टाइम, और इसी को ही कॉन्टूर लाइन कहते हैं। सपोज एक ह्यूमन बीइंग है, अगर ऊपर से लाइट पड़ रही है तो उसका चेहरा कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि माथे के ऊपर जो है वो डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, तो हमने यहाँ पे लाइट लाइन का यूज किया है। फिर जहाँ पे आईज होती हैं वो थोड़ा शेडो पार्ट होता है, तो उसको हमने डार्क किया है अगर लाइट ऊपर से पड़ती है तो। नहीं तो अगर कॉन्टूर लाइन हम अगर नहीं यूज करते हैं तो नॉर्मल ऐसे ही बनेगा हमारा चेहरा। तो ज्यादा अट्रैक्टिव ये लग रहा है ना कि ये, और इसमें एक डेप्थ भी क्रिएट हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्टूर लाइन का यूज किया है। तो जैसा कि डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने आपको 3 लाइनें बताई हैं, जो फर्स्ट की 2 लाइन है इस पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने से पहले आपको उसमें लाइट सोर्स देखना होगा कि लाइट सोर्स कहाँ से है। जो भी लाइट सोर्स हो उसके अपोजिट हम डार्क लाइन का ही यूज करेंगे, और इन्हीं चीजों का ध्यान रखते रखते आप कॉन्टूर लाइन भी सीख जाओगे। और अभी जो है सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट पे जो है ज्यादा फोकस करना है। आप ये सारी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट आपके रूम में अवेलेबल है, आप उसको ड्रॉ करो। इसको लगभग आप 10 से 15 दिन आप इसको लगातार ड्रॉ करो। एटलीस्ट कम से कम 25 से 50 स्केच तो आप डेली के बनाओ। आपको एक न्यूज प्रिंट शीट लेनी है और 8 लाइन की 4B और 6B पेंसिल में से कोई भी पेंसिल आप चूज कर सकते हो, वो आपकी प्रेफरेंस है। आपको जिस पेंसिल के साथ भी कंफर्टेबल फील हो आप वो यूज करो 6B और 4B में से। स्केचिंग करने से पहले एक छोटा सा बेसिक है, आपको न्यूज़पेपर लेना है और उस पे सर्कल्स हो गए, और छोटे छोटे सर्कल नहीं ड्रॉ करने हैं, आपको बड़े बड़े सर्कल ड्रॉ करने हैं। आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस करनी होगी। ये एक तरह से आपका वार्म अप ही होगा कि एटलीस्ट आप स्केचिंग करने से पहले जो लाइंस का फ्लो है और जैसे सीधी लाइन खींचना, ये परफेक्ट सर्कल बनाना, ये आप जो है वो सीख सको। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्केचिंग करते टाइम आप जो है पूरे हाथ का यूज करो, शोल्डर से लेकर हाथ तक पूरा आप हाथ यूज करो। रिस्ट मत यूज करना, क्योंकि जैसे ही अगर आप रिस्ट यूज करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो ब्रेन है वो डिटेलिंग को देखने लग जाएगा। जैसे अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो आप ऑब्जेक्ट के एक्चुअल स्ट्रक्चर को नहीं विजिबल कर पाओगे। आप उसके अंदर जैसे कुछ स्टिकर है या कुछ ग्राफिकली उसमें मेंशन है, आप उस पर ज्यादा फोकस करने लग जाओगे, या उसकी के अंदर जो बारीकियां हैं उसके अंदर आप ज्यादा फोकस करने लग जाओगे। तो पहली आपकी प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ उस ऑब्जेक्ट का पहले स्ट्रक्चर देखो, शेप देखो, और वो शेप जो है अपने
स्केचबुक में या न्यूज प्रिंट शीट पे आप उसको कैप्चर करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जो है एक शेडिंग वाला पार्ट है वो आप बाद में कर सकते हो उसको। और आपको ये स्केचिंग करने से फ़ायदा क्या होगा? पहली बात ये कि आपकी जजमेंट जो है, आपका सोचने का जो तरीका है वो बहुत ही क्विक हो जाएगा। आप जो एक सामने आपकी ऑब्जेक्ट पड़ा है आप उसको जज कर पाओगे, अपनी शीट के ऊपर बना पाओगे इजीली, और प्रपोर्शन आपके अच्छे होंगे, आपकी सेंस ज़्यादा अच्छी होगी स्केचिंग करने से। और आपको 25 से 50 स्केच करने हैं लगभग 10 से 15 दिन तक। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी तरह से आप स्टिल लाइफ में कैसे स्विच कर सकते हो और आपके लाइंस में और अच्छा फ्लो कैसे आ सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।